नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं राजनीति विज्ञान पार्ट 2 सतह में साझेदारी की कार्यप्रणाली। दोस्तों सतह में साझेदारी की कार्यप्रणाली के हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे जो आने वाले एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। पंचायती राज्य व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान में। निम्न में कौन पंचायती राज्य व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचायत समिति। दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रमुख। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता प्रमुख करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 स्तरीय। दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तरीय हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5। बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.000। दोस्तों बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त 7.000 है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। पंचायती राज्य की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1952 ईस्वी में। पंचायती राज्य की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7। पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का। दोस्तों पंचायत सचिव ग्राम पंचायत संस्था का सचिव होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8। ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्राम सभा। दोस्तों ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा पास करता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तीसरा। दोस्तों जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। दोस्तों सरपंच अधिकतम 10,000 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2006 में। दोस्तों बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 ईस्वी में बना था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 से 25 तक। दोस्तों नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या 10 से 25 तक होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14। पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। दोस्तों पंचायत समिति का पदेन सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 15, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 50%। दोस्तों बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 16, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्राम कचहरी। दोस्तों न्याय मित्र निम्नलिखित में से ग्राम कचहरी संस्था का सेवक हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 17, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंचायती राज व्यवस्था। दोस्तों भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 18, सतह में साझेदारी सही है क्योंकि? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सतह में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता का अपन म समट लेती हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 19, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ग्राम कचहरी का पंचायत सरपंच होते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 20, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कमल का फूल। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 21, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 22, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में। दोस्तों भारत में संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 23, भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 28। दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 24, भारत में कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 8। दोस्तों भारत में कुल 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 25, 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 78। दोस्तों 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 26, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 24 अप्रैल। दोस्तों भारतीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 27, भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बहुदलीय पद्धति। दोस्तों भारत की दल पद्धति की बहुदलीय पद्धति विशेषता है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 28, जिला परिषद का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अध्यक्ष। दोस्तों जिला परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 29, भारत की किस संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से सभी। दोस्तों भारत की
ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति, जिला परिषद संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। संघ सरकार का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। दोस्तों संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 73वां संशोधन। दोस्तों 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। इनमें कौन राज्य की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संप्रभुता। दोस्तों संप्रभुता राज्य की विशेषता नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। भारत में संविधान के 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 भाषा। दोस्तों भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। संविधान के अनुसार भारत है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राज्यों का संघ। दोस्तों संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। निम्नलिखित में कौन संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सांप्रदायिकता। दोस्तों सांप्रदायिकता संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 36। इनमें किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37। भारत में किस प्रकार की शासन कार्य प्रणाली है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी संघीय और संसदीय। दोस्तों भारत में संघीय और संसदीय प्रकार की शासन प्रणाली है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 38। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। दोस्तों पटना नगर निगम की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 39। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 75। दोस्तों पटना नगर निगम में कुल 75 वार्ड हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 40। जिला परिषद का कार्यकाल होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5 वर्ष। दोस्तों जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 41। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जिला परिषद। दोस्तों जिला परिषद स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 42। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5000। दोस्तों बिहार में 5000 आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 43। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रुसेल्स। दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 44। नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्य सरकार। दोस्तों नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 45। बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3 लाख पर। दोस्तों बिहार में नगर निगम की स्थापना 3 लाख पर होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 46। कौटिल्य की पुस्तक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थशास्त्र। दोस्तों कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 47। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंचायत समिति। दोस्तों प्रमुख का निर्वाचन पंचायत समिति करती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 48। बिहार में कुल नगर निगम की संख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 12। दोस्तों बिहार में कुल नगर निगम की संख्या 12 है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 49। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 50। अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केंद्र के पास। दोस्तों अवशिष्ट अधिकार केंद्र के पास होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 51। किन धार्मिक पुस्तकों में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दोनों में। दोस्तों महाभारत एवं मनुस्मृति पुस्तकों में स्थानीय शासन स्वशासन की चर्चा है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 52। भारतीय संविधान के किस अनुसूचित में भाषाओं को रखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 8वीं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं को रखा गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 53। भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल कितने विषय रखे गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 97। दोस्तों भारतीय संविधान के संघ सूची में कुल 97 विषय रखे गए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 54। भारतीय संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फेडरेशन। दोस्तों भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 55। निम्नलिखित में कौन से देश का संविधान अलिखित संविधान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्रिटेन का। दोस्तों ब्रिटेन का देश का संविधान अलिखित संविधान है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 56। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22। दोस्तों भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 57। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस अनुसूचित में है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 12वीं। दोस्तों नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के 12वीं अनुसूचित में है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 58। भारतीय दलीय पद्धति की क्या विशेषता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बहुदलीय पद्धति। दोस्तों भारतीय दलीय पद्धति की बहुदलीय विशेषता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 59।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 60। संघ सरकार का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। दोस्तों संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लें क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 61। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1959 में। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य की स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 62। बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों बिहार में पंचायती राज्य का स्वरूप ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 63। निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर ले क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रमुख। दोस्तों निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? तो प्रमुख है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 64। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रमुख। दोस्तों पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 65। कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 40,000 से अधिक। दोस्तों 40,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 66। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई इनमें कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नगर परिषद। दोस्तों ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की इकाई नगर परिषद नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 67। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चेन्नई में। दोस्तों भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में की गई। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 68। समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केंद्र एवं राज्य दोनों। दोस्तों समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्य दोनों रखा जाता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।